नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में शैव धर्म के बारे में और वैष्णव धर्म के बारे में यहाँ पे कवर करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे शैव धर्म और वैष्णव धर्म के बारे में जो भी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन सभी प्रमुख संप्रदाय को यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। शैव धर्म और वैष्णव धर्म। शैव धर्म के बारे में देखते हैं। पहले शिवलिंग पूजन का पुरातात्विक साक्ष्य जो है हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों से प्राप्त हुआ है। शैव धर्म शिव की उपासना करने वाले जो लोग होते थे उनको शैव धर्म कहा जाता था। तो शिवलिंग पूजन का जो है पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से मिला है? हड़प्पा के अवशेषों से प्राप्त हुआ है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का वर्णन किया गया है। शैव संप्रदाय का प्रथम उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य में शिव भगवत नाम से हुआ है। मत्स्य पुराण में शिवलिंग पूजा का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी शिवलिंग पूजा का वर्णन देखने को मिलता है। क्लियर? ये वन लाइनर है जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है उन सबका समागम यहाँ पे इस वीडियो में है। तो आप लोग इसको सुनते जाइएगा, एक एक करके, एक बार दो बार सुनिएगा, सब कुछ याद हो जाएगा। क्लियर? वामन पुराण देखते हैं। वामन पुराण में 4 शैव संप्रदाय का वर्णन किया गया है। पशुपत, कपालिक, कलामुख और लिंगायत संप्रदाय। ठीक है, वामन पुराण है जिनमें 100 संप्रदाय के जो है वर्णन किया गया है। शैव संप्रदाय को 4 भागों में बांट दिया गया है। इसमें पशुपत, कपालिक, कलामुख और लिंगायत संप्रदाय। क्लियर? अब हम बात करेंगे पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा जाता था। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ जो है पशुपत सूत्र है। ठीक है, पशुपत संप्रदाय शैव का सर्वाधिक प्राचीन रूप था, जिसके संस्थापक किसको माना जाता है? लकुलिस को। ठीक है, कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन थे? भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र भी कहाँ है? श्रीशैल नामक स्थान पर था। शिव पुराण में कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को महावतंधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन किया करते थे, जल तथा सुरापान किया करते थे और शरीर पे जो है चिता की भस्म लगाते थे। ठीक है, लिंगायत संप्रदाय के लोग शिवलिंग की पूजा करते थे। लिंगायत समाज के लोग मुख्यतः जो है दक्षिण भारत में बसते थे। लिंगायत संप्रदाय को ही वीर शैव संप्रदाय कहा जाता है। लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? अलभ प्रभु जी हैं तथा उनके शिष्य वसव को बताया गया है। जो लिंगायत संप्रदाय है जो है उसके प्रवर्तक कौन थे? अलभ प्रभु थे और उनके शिष्य वासव को बताया गया है। कश्मीरी शैव शुद्ध रूप से दार्शनिक ज्ञान मार्गी थे। इसके संस्थापक कौन थे? वसुगुप्त थे। क्लियर? कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव और नंदी का अंकन मिलता है। जब आप प्राचीन इतिहास में कुषाण शासक पढ़ेंगे तो उनकी जो मुद्राएं थी उस पे शिव और नंदी का अंकन मिलता है। क्लियर? ऋग्वेद में शिव के लिए भव, सर्व, पशुपति, भूपति आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। दक्षिण भारत के शासकों ने शैव धर्म को काफी प्रोत्साहित किया। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने शिव के लिए डायनोसस शब्द का प्रयोग किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, यूनानी शासक मेगास्थनीज जो थे वह शिव के लिए डायनोसस शब्द का प्रयोग किया करते थे या उन्होंने अपने लेखन में प्रयोग किया है। अब हम बात करेंगे शैव संप्रदाय के बाद वैष्णव धर्म। यह विष्णु भगवान से संबंधित रखता है। विष्णु धर्म की उपासना करने वाले लोगों को शैव वैष्णव धर्म बोला जाता है। उपनिषदों में हमें वैष्णव धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? पास बैठना। उप मतलब निषद, बैठना। ठीक है, उपनिषद पास बैठना। ठीक है, भागवत धर्म में ही वैष्णव धर्म का विकास 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ है। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक श्री गुप्त थे। विषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान कहाँ था? मथुरा था। देखो, जो वैष्णव धर्म था उसके प्रवर्तक कौन थे? श्री गुप्त थे। और विषण ये किस कबीले से थे? विषण कबीले से थे, जिनका निवास स्थान कहाँ था? मथुरा में था। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। देवकी पुत्र और घोड़ा अंगरीष
के शिष्य के रूप में इन जो है इनका उल्लेख मिलता है कृष्ण भगवान के बारे में। क्लियर। मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन मिलता है। कौन कौन से विष्णु भगवान के 10 अवतार थे? मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्धि और कल्कि। ये जो है 10 अवतार की बात जो है मत्स्य पुराण में किया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में विष्णु का वर्णन सर्वोच्च देवता के रूप में किया गया है। क्लियर। विष्णु के वराह अवतार का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। विष्णु के सभी अवतारों में वराह अवतार सर्वाधिक लोकप्रिय था। विष्णु के जो 10 अवतार बताए कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। इस वराह उसमें जो है वराह अवतार सर्वाधिक लोकप्रिय था। वैष्णव धर्म में ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग जो है भक्ति बताया गया है। भारत में तमिल प्रदेश वैष्णव धर्म का केंद्र था। यूनान के राजदूत जो है मेगास्थनीज ने कृष्ण के लिए हेराक्लिस शब्द का प्रयोग किया। इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। गुप्त काल में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार क्या था? जोरों पर था। इंडोनेशिया, मलाया, कंबोडिया, दक्षिण पूर्व एशिया, चीन जैसी विदेशी स्थलों पर भी इस धर्म का खूब प्रचार हुआ। ठीक है। अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया के राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनवाया था। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, आर्ट कल्चर में ये आ सकता है। अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया के राजा जो थे सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनवाया था। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट की ऊंची विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित किया गया है। सर्वप्रथम भगवद गीता में अवतारवाद के सिद्धांत की अवधारणा मिलता है। ठीक है। ईसा की प्रथम सदी में वैष्णव धर्म तमिल प्रदेश का एक महत्वपूर्ण धर्म बन गया। क्लियर। आई होप मुझे इस वीडियो में हमने वैष्णव धर्म शैव धर्म के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे सबको हमने यहाँ पे कवर किया है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। यदि अच्छा लगे लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।